हेलो दोस्तों, सब स्टेशन में आपने ये इंसुलेटर ज़रूर देखे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है ये इंसुलेटर छोटे छोटे दिखने वाले जो इंसुलेटर हज़ारों वोल्ट की बिजली, ये ऊपर इंसुलेटर लगे हुए हैं, तो ये हज़ारों वोल्ट की बिजली को सपोर्ट करते हुए उस अर्थिंग स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर बना होता है उस स्ट्रक्चर तक जाने से बिजली को रोकता है। आखिरकार इंसुलेटर का काम क्या होता है, इसके कितने प्रकार की इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं और 220 केवी जैसी हाई वोल्टेज सब स्टेशन में कौन कौन से इंसुलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आज इस वीडियो में आपको इंसुलेटर की पूरी जानकारी आसान भाषा में देने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर एक विद्युत रोधी उपकरण है जिसका मुख्य काम करंट को अनचाहे रास्ते से बहने से रोकना और कंडक्टर या बसबार को उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से विद्युत रूप से अलग रखना। इंसुलेशन में जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में अच्छी इंसुलेशन रेजिस्टेंस और पर्याप्त मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ हवा, कंपन, कंडक्टर या बसबार के मैकेनिकल लोड को भी सहना पड़ता है। सब स्टेशन में इंसुलेटर का क्या काम होता है, पहला पॉइंट जान लेते हैं। बसबार के कंडक्टर दूसरे लाइव पार्ट को सपोर्ट करना, और दूसरा पॉइंट जैसे कि लाइव इलेक्ट्रिकल को अर्थ पोटेंशियल वाले स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रिकली अलग रखना। तीसरा पॉइंट लीकेज करंट को अनचाहे रास्ते से ज़मीन या दूसरे कंडक्टिविटी पार्ट तक जाने से रोकना। और चौथा पॉइंट जान लेते हैं, इक्विपमेंट और बसबार को आवश्यक मैकेनिकल सपोर्ट देना। इंसुलेटर के प्रकार जान लेते हैं, अब कौन कौन से प्रकार के इंसुलेटर होते हैं। जैसे कि एक होता है पोस्ट इंसुलेटर, और दूसरा होता है सस्पेंशन या डिस्क इंसुलेटर, तीसरा होता है स्ट्रेन इंसुलेटर, चौथा होता है पिन इंसुलेटर, और पांचवा होता है शेकल इंसुलेटर, और छठा होता है स्टे इंसुलेटर। तो इंसुलेटर किन पदार्थों से बनाया जाता है। इंसुलेटर बनाने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन में पोर्सलिन, टोनगेट ग्लास और कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर भी इस्तेमाल होते हैं। इंसुलेटर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, जैसे कि हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पर्याप्त मैकेनिकल और मौसम और पोल्यूशन को सहने की क्षमता होनी चाहिए। इंसुलेटर ख़राब होने पर क्या हो सकता है, अगर इंसुलेटर डैमेज हो जाए या क्रैक हो जाए तो इंसुलेशन की परफॉर्मेंस कम हो सकती है, इससे लीकेज करंट बढ़ सकता है और गंभीर स्थिति में फ्लैश ओवर या इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि सब स्टेशन में लगा इंसुलेटर सिर्फ एक सपोर्ट नहीं, बल्कि हाई वोल्टेज सिस्टम की सेफ्टी और रिलेबल ऑपरेशन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हमने जाना कि इंसुलेटर क्या होता है, इसका क्या काम होता है। अगर आपको सब स्टेशन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ी ऐसी जानकारी आसान भाषा में चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।